यही है वो ठग। तू लोगों को फिल्मी स्टाइल में बेवकूफ बनाता है। दरोगा जी, मैंने क्या किया? इसने मेरी पत्नी की अंगूठी का झूठ बोलकर राशन ले लिया। माधवपुर गांव। धूप सिर पर है। खेतों में मजदूर फसल काट रहे हैं। गुड्डू यहाँ काम करने आया है या राजा बनकर सोने? अरे सरपंच जी, अभी तो आया था। मेहनत के बाद थोड़ा आराम जरूरी होता है। 3 घंटे से देख रहा हूँ, बाकी लोग काम कर रहे हैं और तू सपनों में उड़ रहा है। क्योंकि मैं बड़े काम के लिए बना हूँ। ये छोटे मोटे मजदूरी वाले काम मेरे बस के नहीं। बड़े काम? तुझसे तो कुदाल भी नहीं उठती। एक दिन मैं भी आपके जैसे कई खेतों का मालिक बनूंगा। बस बहुत हुआ, आज के बाद मेरे खेत में नहीं दिखना। कौशल्या चूल्हे के पास बैठी है। इतनी जल्दी काम खत्म हो गया? सरपंच ने निकाल दिया। फिर से कब सुधरोगे तुम? औरतों को तो बस शिकायत करने की आदत होती है। रसोई खाली है, आज महीने भर का राशन लाकर दिखाओ, नहीं तो घर मत आना। अच्छा, जाता हूँ। गुड्डू लाल तेज धूप में गांव की कच्ची सड़क पर चलता चला जा रहा है। हे भगवान, ये कैसी गर्मी है। लगता है सूरज भी आज मेरे खिलाफ है। राशन कहाँ से लाऊं? उधार तो पूरा गांव बंद कर चुका है। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है। बस 2 मिनट बैठ जाता हूँ। सोचने के लिए दिमाग ठंडा करना जरूरी है। गुड्डू जमीन पर लेटते ही आंखें बंद करता है। उठ जा कानचोर। गुड्डू हड़बड़ा कर उठता है। अरे कौन है भाई? सपने में भी चैन नहीं। जिस पेड़ के नीचे तू पड़ा है वहां मैं साधना करता हूँ। तो हिमालय जाइए ना बाबा, यहाँ गांव में क्यों तपस्या? मैं तेरे मन की बात जानता हूँ। क्या जानता है? तू सोच रहा है आज अगर राशन नहीं गया तो पत्नी जान ले लेगी। अरे बाबा, आप तो सच में पहुंचे हुए लगते हैं, लेकिन मन पढ़ लेने से पेट नहीं भरता। अगर मैं तेरी मदद करूं तो क्या तू मेहनती बनेगा? अचानक उनके हाथ में एक मुर्गी प्रकट होती है। वाह, ये क्या जादू है? ये मुर्गी रोज सोने का अंडा देगी। रोज? बाबा, रोज का इंतजार कौन करे? कोई ऐसी चीज दीजिए जो एक बार में ही अमीर बना दे। लालच इंसान को अंधा कर देता है। महंत मुर्गी गायब कर देते हैं। अरे बाबा, ये क्या किया? महंत हाथ घुमाते हैं। कुल्हाड़ी प्रकट होती है। इस कुल्हाड़ी से बिना मेहनत पेड़ कट जाएगा। लकड़ी बेचने भी बाजार जाना पड़ेगा। इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी। तो फिर तुझे चाहिए क्या? फिलहाल आपके पास जो नकद हो वही दे दीजिए। महंत एक 50 का नोट देते हैं। बस 50? इतनी महंगाई में ये क्या करेगा? तू सिर्फ कामचोर नहीं, ना समझ भी है। महंत वहां से चले जाते हैं। चलो, कम से कम इतना तो मिला। माधवपुर का छोटा सा बाजार। दुकानों से आवाजें आ रही हैं। गुड्डूलाल हाथ में 50 का नोट पकड़े घूम रहा है। 50 में महीना निकालना पड़े। लगता है आज किस्मत भी मजाक कर रही है। तभी हवा में समोसे की खुशबू फैलती है। अरे वाह, ये खुशबू तो सीधे दिल पर हमला कर रही है। लगता है ये दुकान नई है। गुड्डू काउंटर पर पहुंचता है। भैया, समोसा कितने का? 5 रुपए का एक। बचपन में 1 रुपए में 5 मिलते थे। वो जमाना चला गया बाबूजी। ये लो 50 रुपए, 10 समोसे पैक कर देना। मैं थोड़ी देर में आकर ले लूंगा। ठीक है। गुड्डू पैसे देकर आगे बढ़ जाता है। बोरे लगे हैं, अंदर बैठे हैं लाला किशन। लाला जी, झोला भर दो, महीने भर का राशन चाहिए। उधार? हाँ, अगले महीने हिसाब चुकता। अबे, पिछला उधार 6 महीने से बाकी है। गरीब की बेइज्जती अच्छी नहीं लगती लाला जी।
बहुत ज्ञान मत दे, पहले पुराने पैसे चुका। तभी नौकर मोहन अंदर आता है। मालिक, समोसे वाले से आपकी बीवी का हार छुड़ा लिया। गुड्डू चौंक जाता है। हार? गिरवी? गुड्डू मोहन को इशारे से पास बुलाता है। कितने में छुड़ाया? 5,000 में। गुड्डू के चेहरे पर शैतानी मुस्कान। लाला जी, सच बताऊं, मैं उधार लेने नहीं आया था। तो मैं अपनी पत्नी की सोने की अंगूठी गिरवी रख कर आया हूं, समोसे वाले के पास। तेरी बीवी के पास सोना? वो अच्छे घर की है। आप पूरा राशन दे दीजिए। मोहन मेरे साथ चले, पैसे अभी दिलवा देता हूं। लाला किशन सोचकर मान जाता है। मोहन, वो रहा समोसे वाला। जाकर 10 का पैकेट ले आओ और अपने मालिक के मुंह पर मार देना। गुड्डू कंधे पर भारी झोला लटकाए घर में दाखिल होता है। इतना सारा राशन, ये सब कहाँ से आया? दिमाग लगाया है इस बार? कहीं चोरी तो नहीं की? नहीं, पूरी अक्ल से काम लिया है। गुड्डू अंदर राशन रखता है। अब देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हें रानी बना दूंगा। रानी? पहले ईमानदार इंसान तो बन जाओ। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक। सामने लाला किशन, दरोगा शेखर और 2 सिपाही। यही है वो ठग। तू लोगों को फिल्मी स्टाइल में बेवकूफ बनाता है। दरोगा जी, मैंने क्या किया? इसने मेरी पत्नी की अंगूठी का झूठ बोलकर राशन ले लिया। अंगूठी? मेरी? कौशल्या गुड्डू की ओर देखती है। तुम मेरी चीजों का नाम लेकर ठगी करने लगे? चल थाने, वहीं सारी अकड़ निकल जाएगी। माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। तू आदतन अपराधी लगता है। कौशल्या आगे आती है। दरोगा साहब, मैं पूरा राशन वापस करने को तैयार हूँ। वो राशन का झोला लाला किशन को थमा देती है। मुझे लगा था ये सुधर गया है। दरोगा कौशल्या को देखता है। तुम्हारी वजह से इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार सीधा जेल। पुलिस चली जाती है। मुझे माफ कर दो। भूखे सो लेंगे, पर बेईमानी का खाना नहीं खाएंगे। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। गुड्डू और कौशल्या खाली पेट जमीन पर लेटे हैं। आज समझ आया, गरीबी से ज्यादा खतरनाक आलस होता है। मैंने सब बर्बाद कर दिया। अगर उस साधु की बात मान लेता। कौन सा साधु? एक महंत, जिसने मेहनत का रास्ता दिखाया था, पर मैं लालच में अंधा हो गया। दोनों चुप हो जाते हैं। अचानक हल्की रोशनी फैलती है। कमरे में एक रहस्यमयी चमक। महंत देवदास प्रकट होते हैं। महंत जी, तूने वही मांगा था जो तुझे तुरंत मिले। महंत जमीन पर पैसों की थैली रखते हैं। ये ईमानदारी से कमाया गया धन नहीं, पर मेहनत की शुरुआत के लिए है। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं भाग्य नहीं, मेहनत पर भरोसा करूंगा। इन पैसों से राशन लाना, जो बचे उससे छोटा काम शुरू करना। याद रखना, बिना श्रम का फल सिर्फ धोखा देता है। महंत धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। गुड्डू और कौशल्या एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब अगर तुम बदले नहीं तो कोई देवता भी नहीं बचाएगा। अब बदलेगा। गुड्डू लाल हाथ में थैली लिए बाजार में खड़ा है। आज पहली बार लग रहा है पैर अपने दम पर चल रहे हैं। वो राशन की दुकान पर जाता है और नकद भुगतान करता है। आज उधार नहीं? अब उधार नहीं। कौशल्या दूर से देखती है, चेहरे पर हल्की उम्मीद। गुड्डू एक छोटी सी ठेली लगाता है। ठेली पर लिखा है, गरम चाय, ईमानदार दाम। पहली बार अपने हाथ से कुछ बना रहे हो? डर लग रहा है, पर अच्छा भी। पहला ग्राहक आता है। चाय कितने की? 5 रुपए। ग्राहक चाय पीकर मुस्कुराता है। स्वाद अच्छा है। गुड्डू की आंखों में चमक। शाम तक कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला। कौशल्या पास आकर बैठती है। मेहनत थकाती है, पर इज्जत भी देती है। अब पीछे नहीं हटूंगा। गुड्डू की चाय की ठेली पर अब 4-5 लोग खड़े हैं। भैया, तुम्हारी चाय में कुछ अलग बात है। ईमानदारी की पत्ती है। सरपंच हरिहर सिंह दूर से देखता है। ये वही आलसी लड़का है
गुड्डू चाय के पैसे गिन रहा है। सरपंच आगे आता है। गुड्डू, सुना है अब मेहनत करने लगा है। गलतियां समझ में आ गई हैं। मेरे खेत में एक छोटा सा काम है। ईमानदार आदमी चाहिए। आप मुझे मौका देंगे? मौका नहीं, इम्तिहान। कौशल्या की आंखों में खुशी। नहीं गवाऊंगा। गुड्डू हाथ में कुदाल लिए खेत में खड़ा है। पहली बार उसके चेहरे पर नींद नहीं, संकल्प है। सूरज निकलने से पहले आना था। आज पहली बार देर हुई है, आखिरी बार नहीं। मिट्टी पलटती है, पसीना बहता है। अब भागना नहीं। बाकी मजदूर थक कर बैठ गए हैं। अभी तक काम कर रहा है। जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक नहीं रुकूंगा। सरपंच धीरे से मुस्कुराता है। आज से तू मेरा भरोसेमंद आदमी है। कौशल्या दूर से देखती है, आंखों में गर्व। आज सच में मेरा पति लौट आया। गांव वाले जमा हैं। आज हम एक नया काम शुरू कर रहे हैं, अनाज की खरीद बिक्री। किसे जिम्मेदारी मिलेगी? गुड्डू लाल को। ये वही आंसी? था, अब मेहनती है। सब चौंक जाते हैं। गुड्डू आगे आता है। अगर भरोसा तोड़ दिया तो गांव छोड़ दूंगा। तालियां बजती हैं। कौशल्या की आंखों में आंसू। आज मुझे शर्म नहीं, गर्व है। माधवपुर गांव अब पहले से ज्यादा समृद्ध दिखता है। पक्की सड़कें, गोदाम, अनाज की दुकानें। अंदर गुड्डू लाल बैठा है। गुड्डू जी, आपकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। ईमानदारी ही मेरी पूंजी है। कौशल्या हिसाब किताब देख रही है। आज फिर मुनाफा हुआ है। मुनाफा नहीं, मेहनत का फल। तालियां बजती हैं। अचानक भीड़ के बीच वही महंत देवदास नजर आते हैं। महंत जी, मैंने कुछ नहीं किया, तूने खुद को बदला। अगर उस दिन आपने मुझे समझाया ना होता। हर इंसान को मौका मिलता है, कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं। महंत धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं। कौशल्या गुड्डू का हाथ थाम लेती है। आज सच में तुम मेरे सपनों के इंसान हो। सपने देखने में बुराई नहीं, पर उन्हें उठकर पूरा करना पड़ता।